गरीब बहू का सावन सोमवार। भूमिका। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। विशेष रूप से सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पवित्र अवसर पर भक्तगण शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, व्रत रखते हैं और जीवन में सुख शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक गरीब बहू का सावन सोमवार बेहद दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। कहानी की शुरुआत गांव के एक साधारण परिवार में बहू राधा ब्याह कराई थी। उसका पति मजदूरी करता था और सास ससुर बेरोजगार थे। राधा सुंदर, संस्कारी और मेहनती थी, लेकिन उसके भाग्य ने उसे ऐसी सास दी थी जो न केवल तानाशाह थी बल्कि बेहद कठोर भी थी। ससुर भी पत्नी के डर से चुप रहते थे और बहू पर अत्याचार होने पर कुछ नहीं कहते। राधा का सपना था कि वह सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न करे। उसने बचपन से ही माँ से सुना था कि सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव मनोकामना पूरी करते हैं। त्योहार की तैयारी। राधा ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, जिनसे वह फूल, बेलपत्र और थोड़ा सा दूध खरीद लाई। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की तैयारी शुरू की और एक छोटी सी थाली में फल, मिठाई और जल रखा। उसका दिल खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यह उसका पहला सावन सोमवार था शादी के बाद। लेकिन जैसे ही उसकी सास ने उसे पूजा करते देखा, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। अत्याचार की शुरुआत। कहां से पैसे आए इन चीजों के लिए? सास ने चिल्लाते हुए पूछा। राधा ने डरते हुए कहा, अम्मा, मैंने अपने मायके से जो पैसे बचे थे उन्हीं से थोड़ा बहुत लिया है, बस भगवान की पूजा के लिए। हमें भूखा रखकर तू भगवान को खिलाएगी, क्या यही तेरी सेवा है? सास ने बड़बड़ाते हुए राधा को धक्का दे दिया। पूजा की थाली जमीन पर गिर गई, फूल बिखर गए, दूध बह गया और राधा की आंखों में आंसू आ गए। सास और ससुर का अत्याचार। सास ने न सिर्फ राधा की पूजा की थाली फेंकी, बल्कि उसे बाल पकड़कर घसीटा और पीटा। वहीं पास खड़े ससुर ने भी हाथ में डंडा लेकर उसे मारने की कोशिश की। राधा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस भगवान की पूजा कर रही थी, लेकिन किसी को दया नहीं आई। ये सब भगवान शिव की तस्वीर के सामने हो रहा था, जो दीवार पर लगी खिड़की से दिखाई दे रहे थे। राधा ने अपने आंसुओं में डूबती आंखों से शिव की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही मेरे न्याय के साक्षी बनिए। भक्ति की शक्ति। उसी रात सास को तेज बुखार चढ़ गया। वह तड़पने लगी और बार बार शिवजी का नाम लेने लगी। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी गंभीर है और अगले दिन तक इलाज नहीं मिला तो खतरा बढ़ सकता है। राधा ने भगवान से प्रार्थना की और व्रत की समाप्ति के समय शिवजी के सामने दीप जलाकर कहा, हे भोलेनाथ, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे परिवार की रक्षा करें, चाहे ये मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों न दें। उसकी सच्ची भक्ति रंग लाई। सुबह होते होते सास की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा, अभी चमत्कार हुआ है, आपकी बीमारी इतनी जल्दी ठीक होना असंभव था। परिवर्तन की शुरुआत। अब सास को अपने किए पर पछतावा होने लगा।
उसने पहली बार राधा से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। तू सच्ची भक्त है। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तेरी पूजा ने मुझे जीवन दान दिया है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको माफ कर दिया अम्मा। भगवान शिव की भक्ति में सब कुछ समर्पण है। उस दिन से सास का व्यवहार बदल गया। अब वह राधा को बेटी की तरह मानने लगी। ससुर भी शर्मिंदा होकर उसका आदर करने लगे। और सबसे बड़ी बात, राधा का सावन सोमवार सचमुच उसका जीवन बदल गया। नैतिक शिक्षा। 1. सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। यदि मन और कर्म दोनों शुद्ध हों, तो भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं। 2. अत्याचार किसी पर भी नहीं करना चाहिए, खासकर उस पर जो बिना स्वार्थ के सेवा कर रहा हो। 3. परिवार में प्रेम और सम्मान से ही सुख शांति आती है, न कि डांट और मारपीट से। 4. ईश्वर सब देखता है, उसका न्याय देर से सही पर होता जरूर है। उपसंहार। गरीब बहू का सावन सोमवार केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की सच्चाई है जो भक्ति और सेवा में लगी होती हैं, लेकिन उन्हें परिवार में उचित सम्मान नहीं मिलता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दर्द में भी भक्ति बनी रहे, तो भगवान भी उसे नजरअंदाज नहीं करते।